दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम जो सोचते हैं वो सिर्फ हमारे विचार नहीं होते, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारे शरीर, मन और भाग्य तीनों को बदल सकती हैं। हमारे विचार हमें बीमार भी कर सकते हैं और हमें बिल्कुल स्वस्थ भी कर सकते हैं। इसी अद्भुत सत्य को अनुभव किया था परमहंस योगानंद जी ने। अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में वे बताते हैं कि कैसे सिर्फ 2 हफ्तों में उन्होंने विश्वास, ध्यान और योग की शक्ति से अपने कमजोर और बीमार शरीर को पूर्ण रूप से बदलकर मजबूत और ताकतवर बना लिया। हाँ, सिर्फ 14 दिनों में उन्होंने अपने अंदर की ऊर्जा को इतना रूपांतरित कर लिया कि उनका चेहरा चमक उठा, शरीर शक्तिशाली हो गया और मन दिव्य शांति से भर गया। तो दोस्तों, अगर योगानंद जी अपने विचारों की शक्ति से अपने शरीर को बदल सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि चमत्कार बाहर नहीं, वो आपके अंदर छिपा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में योगानंद जी कहते हैं कि उनका शरीर बचपन से ही कमजोर था। उनका चेहरा पीला, आंखें धसी हुई और शरीर दुबला पतला था। वे अक्सर बीमार पड़ जाते थे। कभी भूख नहीं लगती थी, कभी थकान रहती, तो कभी सांस फूल जाती थी। उनके परिवार को चिंता होती कि इतने कमजोर शरीर वाला बालक क्या जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा। पर योगानंद जी का मन इन सब के बावजूद ईश्वर की खोज में डूबा रहता। ध्यान, प्रार्थना और साधना, यही उनका जीवन था। परंतु धीरे धीरे शरीर जवाब देने लगा। मन साधना करना चाहता था, पर शरीर उनका साथ नहीं देता था। वे अपने शरीर को लेकर कभी कभी हीन भावना से भी ग्रसित हो जाते थे। फिर एक दिन योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में थे। गुरु कुछ देर तक शांत बैठे रहे। फिर उनकी नजर योगानंद पर पड़ी। उनकी पैनी आंखों ने सब कुछ देख लिया। वे बोले कि मुकुंद, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? शरीर में जान दिखाई ही नहीं दे रही। योगानंद जी ने विनम्रता से कहा कि मैं बचपन से ही अपच का रोगी हूँ गुरुजी। बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ। न जाने क्यों शरीर कमजोर पड़ गया है। गुरु मुस्कुराए। उनका चेहरा करुणा और तेज से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि मुकुंद, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है क्योंकि तुम्हारा विश्वास ठीक नहीं है। अगर तुम खुद को बीमार समझोगे तो बीमारी सच्चाई बन जाएगी। अगर तुम खुद को स्वस्थ मानोगे तो शरीर उसी अनुरूप ढल जाएगा। योगानंद जी के मन में संशय था कि क्या सच में ऐसा संभव है। गुरु युक्तेश्वर ने जैसे उनके मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ मुकुंद। जब मैं युवा था, मुझे टाइफाइड हो गया। मेरा शरीर तप रहा था, दिन रात बुखार था, दवाइयों से भी कुछ आराम नहीं हो रहा था। तभी मेरे गुरु लाहड़ी महाशय मेरे पास आए। उन्होंने डांटते हुए कहा कि युक्तेश्वर, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे अंदर ईश्वर का अंश है? उठो और बोलो कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। गुरु की आंखों में वो पल अब भी मुझे याद है। मैंने वैसा ही किया जैसा मेरे गुरु ने मुझे बोला था। मैं उठा और मैंने बार बार कहा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है और अगले ही दिन मेरा बुखार बिल्कुल उतर गया। सिर्फ 3 दिन में मैं पूरी तरह से स्वस्थ था। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि मन से दिया गया आदेश शरीर मान लेता है। अगर तुम मन से बीमारी स्वीकार कर लो तो कोई औषधि काम नहीं करती, लेकिन अगर तुम मन से स्वास्थ्य को स्वीकार कर लो तो कोई बीमारी टिक नहीं सकती। फिर योगानंद जी ने गुरु की ओर देखा। अब उनके अंदर श्रद्धा के साथ दृढ़ संकल्प भी था। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं प्रयास करूंगा। श्री युक्तेश्वर जी बोले कि नहीं मुकुंद, प्रयास नहीं बल्कि विश्वास करो। 2 हफ्तों तक किसी को मत कहो कि तुम बीमार हो। हर सुबह और हर रात मन में ये दोहराना कि मैं ईश्वर का बालक हूँ। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है और यह सदा स्वस्थ, सशक्त और उज्जवल है। योगानंद ने प्रण किया कि अब मैं अपने विचारों की दिशा बदलूंगा। पहले कुछ दिन तो उनको कठिन लगे। शरीर की थकान अब भी थी, पर मन धीरे धीरे दृढ़ होने लगा। वे ध्यान में बैठते और अपनी सांसों के साथ ये मंत्र दोहराते कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जा का स्रोत हूँ। धीरे धीरे भीतर से कुछ बदलने लगा। उनके चेहरे पर हल्की चमक लौट आई। भोजन अच्छा लगने लगा और आवाज में आत्मविश्वास आने लगा। 7वें दिन उन्होंने अनुभव किया कि मन और शरीर अब एक लय में हो गए हैं। उनकी हर सांस में जैसे कोई नई शक्ति प्रवाहित हो रही थी। 14वें दिन योगानंद जी जब उठे तो उन्हें लगा कि जैसे उनका शरीर पूरी तरह नया हो गया हो। थकान गायब थी, चेहरा दमक रहा था और उनकी चाल में एक अद्भुत ऊर्जा थी।
गुरु युक्तेश्वर जी के पास वे पहुंचे तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि देखा मुकुंद, शरीर मन का दर्पण है। जब मन शुद्ध और विश्वास से भरा हो तो शरीर अपने आप सुंदर हो जाता है। योगानंद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आज मुझे अनुभव हुआ कि शरीर को बदलने की शक्ति अंदर होती है, बाहर नहीं होती। इस अनुभव ने योगानंद जी का जीवन बदल दिया। उन्होंने लिखा कि उन 2 हफ्तों ने मुझे सिखाया कि आत्मा की शक्ति शरीर से कहीं अधिक है। बीमारी कोई पनिशमेंट नहीं है, वो चेतावनी है कि हमारा मन असंतुलित है। योगानंद जी ने जाना कि सच्चा योग शरीर को मोड़ने या सांस रोकने में नहीं है, बल्कि अपने विचारों को शुद्ध करने में है। क्योंकि जब विचार ईश्वर में होते हैं तो शरीर स्वयं स्वास्थ्य और सौंदर्य का प्रतीक बन जाता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ योगानंद जी की नहीं, हम सब की कहानी है। हर दिन हम अपने विचारों से अपने शरीर को रूप देते हैं, कभी उसे थकान देते हैं तो कभी ऊर्जा। फर्क सिर्फ इतना है कि हम योगानंद जी की तरह अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते। अगर हम आज से ही यह मान ले कि हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा तीनों ईश्वर की ऊर्जा से बने हैं, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। क्योंकि जो शक्ति योगानंद जी के अंदर थी, वही शक्ति आपके अंदर भी है। बस एक विश्वास और आपका जीवन भी सिर्फ 2 हफ्तों में बदल सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।